नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे चैनल से जो भी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। पंचायती राज विभाग से यह खुशखबरी निकल कर आ रही है। बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट के बैठक में सरकार के द्वारा संविदा कर्मियों के पक्ष में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उसी के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देना है। तो दोस्तों, पटना दिनांक 8 जून 2021 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद के बैठक की कार्यवाही में मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई और मंत्रिपरिषद के द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। वह प्रस्ताव कौन कौन से हैं और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और इसका कितना लाभ ग्राम कचहरी के संविदा कर्मियों को मिलेगा, और इसके साथ ही बिहार के और कौन कौन से संविदा कर्मी हैं जिनके पक्ष में सरकार जो है कि कार्रवाई कर रही है और धीरे धीरे सभी लोगों का जो है समस्या का समाधान करने का प्रयास सरकार के तरफ से शुरू कर दिया गया है। और सभी संविदा कर्मियों के आने वाले दिनों में मानदेय में अच्छी खासी वृद्धि देखी जानी है और जो है कि कार्रवाई जो है कि शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम कचहरी के संविदा कर्मियों की। तो दोस्तों, यह जो है कि बिहार पंचायत राज ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2014 है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसे आप वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस नियमावली के नियम 9 में बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2014 जो अभी वर्तमान में लागू है, जिसके आधार पर ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और सचिवों को मानदेय की राशि भुगतान की जाती रही है और हो रही है। उसी के आलोक में मंत्रिपरिषद के द्वारा संशोधन किया गया है और संशोधन बिल पास हो गया है और संशोधन के साथ ही नई नियमावली बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि नियम 9 में क्या था पहले और क्या होगा अब। तो दोस्तों, नियम 9 जो है बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2014 के नियम 9 में नियत मानदेय का भुगतान अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर सरपंच एवं उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से मानदेय वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो यह ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के मानदेय के भुगतान के संबंध में यह नियम 9 है, जिसमें कहा गया है कि सरपंच और उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से मानदेय की राशि का भुगतान किया जाएगा। और इसी तरह भुगतान होते हुए पूर्व से ही अभी तक चला आ रहा है, किंतु इसमें बहुत से जिलों में बहुत सारे सरपंच और उप सरपंच के द्वारा मानदेय की राशि अनावश्यक रूप से रोककर न्याय मित्र और सचिवों को प्रताड़ित किए जाने का मामला विभाग के प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान विभाग ने लिया। तो विदित हो कि कुछ जगह पे सरपंच और उप सरपंच जो है कि ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और सचिवों के मानदेय की राशि भुगतान हेतु उपस्थिति विवरणी पर हस्ताक्षर नहीं करते थे और साथ ही उनके खिलाफ में एक आवेदन जाकर प्रखंड कार्यालय में दे देते थे, जिसके वजह से ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों का मानदेय राशि उपलब्ध होने के बाद भी भुगतान नहीं हो सकता था, जिसकी शिकायत कुछ जिलों के न्याय मित्र और सचिवों के द्वारा विभाग को किया गया। विभाग ने अपने सूत्रों से जांच करवाया और जांच में पाया गया कि यह आरोप बिल्कुल सत्य है कि कहीं कहीं जो है कि बहुत सारे जगह पर न्याय मित्र सचिवों के मानदेय की राशि को अनावश्यक रूप से रोककर विलम्ब करके न्याय मित्र और सचिवों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। जब विभाग के सामने यह बात सारी आई और स्पष्ट हो गया तो विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर मंत्रिपरिषद में भेज दिया और मंत्रिपरिषद ने कल उस पर मुहर लगाया है। तो यह बिहार के सभी जिलों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कराई गई जांच के आलोक में विभाग को जब यह संतुष्टि हो गई कि बिहार के बहुत सारे ऐसे सरपंच और उप सरपंच हैं जो अनावश्यक रूप से ग्राम कचहरी के संविदा कर्मियों, जिनमें न्याय मित्र और सचिव शामिल हैं, इन लोगों को प्रताड़ित करने के नियत से अनुपस्थिति विवरणी पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। तो इसी को लेकर विभाग ने प्रस्ताव पारित करने हेतु प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट के समक्ष भेजा, जिसको मंगलवार दिनांक 8 जून 2021 को अपराह्न 4:30 बजे मंजूरी मिली है। इसको भी मैं आपके वीडियो में डाल दूंगा जिसे आप देख पाएंगे। यही वह प्रस्ताव है
जिसकी मंजूरी मिलने के बाद में नई नियमावली का रास्ता साफ हो गया है और नियमावली में प्रावधान किया जाएगा। और वह प्रावधान क्या होता है यह आने वाले दिनों में सामने आएगा तो हम आपको बताएंगे। तब तक जो है कि आशा किया जाए कि ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान का सुलभ रास्ता सरकार तैयार कर देगी, जिससे जिला से सीधे ग्राम कचहरी के न्याय मित्र और सचिवों के खाते में राशि का भुगतान किया जा सकेगा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके तहत जो है कि सभी ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र को मानदेय भुगतान लेने में परेशानी से बचत होगी और अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। तो सरकार ने इस मंजूरी दी है इस बिल को, और यह जो है कि बीते दिनों 8 जून 2021 मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे पंचायती राज विभाग के बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियोजन सेवा शर्त और कर्तव्य नियमावली 2014 के नियम 9 प्रावधान किया गया है, जिससे अब नई नियमावली बनने का रास्ता साफ हो गया। तो आइए आगे आपको बताते हैं कि और से बिहार के कौन कौन से संविदा कर्मी हैं जिनके लिए अच्छी खबर निकल कर आने वाली है। तो पंचायती राज विभाग में ही कार्य करने वाले कार्यपालक सहायकों का जो सेवा काल है वह विस्तार किया जा सकता है। विदित हो कि पहले से 11 माह के अवधि के लिए ही उनका नियोजन किया जाता रहा है और 11 माह पूर्ण होने पर उन लोगों के सेवा का विस्तार किया जाता है। सरकार एक ऐसी प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसके तहत बिहार के कार्यपालक सहायकों का सेवा काल 5 साल के लिए विस्तारित कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें समय समय पर सेवा विस्तार देने की समस्या से समाधान मिल सकता है। तो यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पंचायती राज विभाग से निकल कर आ रही है कार्यपालक सहायकों के लिए। आंगनबाड़ी सेविका और आशा को भी मिल सकता है मानदेय में बढ़ोतरी का लाभ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी खबर निकल कर आ रही है कि आशा और आंगनबाड़ी के भी जो संविदा कर्मी हैं उन लोगों के मानदेय में भी सरकार इजाफा करने के लिए, और इसके साथ ही सभी जो संविदा कर्मी हैं इन सभी लोगों का जो है कि सर्विस बुक तैयार करवाया जाना है। तो सर्विस बुक के तैयारी पर भी समान प्रशासन विभाग के द्वारा जो है कि अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा दी गई है। विदित हो कि लॉकडाउन अभी तक नहीं लगा हुआ होता तो बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी लोगों का एक सर्विस बुक तैयार होने वाला है, जो कि अभी अधर में लटका हुआ था। उसके संबंध में भी खबर निकल कर आ रही है कि सभी लोगों का जो है कि सर्विस बुक तैयार करवाया जा रहा है, जिसके लिए प्रपत्र जो है कि प्रकाशित करने का काम समान प्रशासन विभाग कर रहा है। इसके साथ ही सभी संविदा कर्मियों को कुछ न कुछ लाभ मिलने वाला है, जो कि आने वाले समय में दिखेगा। अभी तत्काल में जो है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का जो है कि मानदेय में इजाफा किया गया है। आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, कार्यपालक सहायक, इंदिरा आवास सहायक के साथ साथ ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के मानदेय में भी भारी इजाफा देखा जा सकता है। तो ये सूत्रों के हवाले से यह सारी खबर प्राप्त हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे अभियान के साथ जुड़िए, ताकि बिहार के सभी संविदा कर्मियों के हित में जो भी खबर निकल कर आएगी समय पर आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो धन्यवाद। एक बार फिर आपका अपने चैनल में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय